हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेनवर्क्स के जीवरे के बारे में। जी हाँ, जो इनका टेक है तेर देरमेस और जीवरे के ऊपर। वो तेर देरमेस का एक फ्लैंकर है और मैं कहूँ तो एक वेरेबल फ्लैंकर है। उसे पहनना आसान है, तेर देरमेस से काफ़ी आसान है बिकॉज तेर देरमेस काफ़ी शार्प है। द वेटेवर इज़ वेरी स्मोकी एंड थोड़ा पंजेंट, तो वो काफ़ी मैच्योर स्मेल करता है एंड जो पूरा एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी मैच्योर है उसका। लोग आप जैसे एग्जांपल के लिए रसासी फतान को देखते हैं, मैं नहीं कहता कि वो डायरेक्ट क्लोन है, सेंट प्रोफाइल बहुत हद तक मिलती है, बट मेनी पीपल टोटली रिपेल द सेंट प्रोफाइल कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। मतलब अगर 30 साल से ऊपर के लोग हैं तो वो उसे पहनना पसंद करते हैं, मगर उससे बिलो या 25 से नीचे की उम्र के जो लोग हैं उन्हें वो पसंद नहीं आता, उन्हें काफ़ी मैच्योर लगता है। बिकॉज वेटेवर ऐसा नोट है कि काफ़ी डार्क, इंटेंस, रूटी, अर्दी एंड समटाइम हैज़ अ लेदरी अकॉर्ड। तो वो डिपेंड करता है जगह जगह के वेटेवर पे, सबका अपना एक फैसेट होता है। जो इंडियन वेटेवर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट्स वेरी पोटेंट इनकी। एंड सो हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं वो यूजुअली जावा वेटेवर होता है और एशियन वेटेवर होता है, जो कि काफ़ी फ्रेग्रेंस के अंदर, डिज़ाइन फ्रेग्रेंस के अंदर मिलता है। तेरे देर में इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। सो हम बात कर रहे हैं जीवरे की। इसके बारे में रिव्यू करने से पहले मैं एक हमारे जो फ्रीक्वेंट वॉचर है, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कमेंट डाला था, आई वॉन्ट यू टू सी द कमेंट हियर। उन्होंने कहा था कि भाई अब आप बड़े आदमी हो गए हो, अब आप मेनवर्क्स के रिव्यू नहीं करते जिस तरह से पहले करते थे। भाई देयर इज़ अ रीज़न। पहला ये कि मेनवर्क्स रिलेंटलेसली बहुत सारे लॉन्च करते हैं, महीने के 3 से 4 भी कभी कभी हो जाते हैं, 2 से 3 तो करते हैं। ऐसे में मेनवर्क्स के हर परफ्यूम को कवर करना बहुत मुश्किल है। एंड द गुड पार्ट इज़ के इस टाइम फ्रैगकॉम में काफ़ी लोग, मुझे लगता है, रिव्यू करते हैं मेनवर्क्स के बहुत सारे फ्रेग्रेंस के, तो बड़ा ठीक ठाक रिव्यू करते हैं। लोगों को आइडिया लग जाता है कि चीज़ क्या है। बाकी वो टेस्ट अपना अपना है, ठीक है, कि किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, बट रिव्यू आर डिसेंट। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, जब लोग कर रहे हैं, लोगों को एक चीज़ मिल रही है, एक चीज़ समझ में आ रही है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे उसको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ कि जॉब ऑलरेडी रिव्यू है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसमें ऑलरेडी वही चीज़ रिपीट हो जाए, ठीक है। मैं बस अपना टेक देना चाहता हूँ, ये बात ठीक है। और ये भी है कि दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो ये कि मैं सारे ब्लेंड्स वैसे भी रिव्यू नहीं करना चाहता हूँ, कि जो वाकई में मुझे पर्सनली पसंद है, मुझसे जो रेजोनेट कर रहे हैं और मुझे लगता है शायद लोगों को भी पसंद आएंगे, मैं सिर्फ उन्हें ही रिव्यू करूँगा। मैं मेनवर्क्स के सारे फ्रेग्रेंस अब नहीं रिव्यू करने वाला। आई थिंक इट्स नॉट इवन दैट हार्ड फॉर मी टू move away from that anymore because there are lots of people who are doing it, ठीक है। मेनवर्क्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की, और कुछ नई चीज़ें भी हैं, धीरे धीरे मैं लेके आता रहूँगा। हाँ, ये डीएनए मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं तो इनका आई थिंक प्रोफूम भी लॉन्च हुआ था, वो मुझे थोड़ा काफ़ी पुराना डीएनए लगता है, इट डजंट एंटाइस मी एनीमोर। और साथ में एक अभी इनका आई थिंक हावी रूज का एक फ्लैंकर है, एल इंस्टेंट नहीं है वो, कुछ है जो मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बस सुना है कि वो भी है, वो मैंने अभी नहीं किया, ना मैं ट्राई किया। मेरे पास को ओजी नहीं है, ना मुझे पता सेंट प्रोफाइल कैसे, तो इट विल बी समथिंग न्यू। तो अगर हुआ, आप मुझे बताइए आपको देखना है नहीं देखना, उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम जीवरे के ऊपर, ओके। मेरे हिसाब से ये ऐसा फ्लैंकर इनका जो आप आराम से पहन सकते हैं तेरे देर में इसका, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेप फ्रूट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। वेटेवर जो है थोड़ा स्मोकी टाइप का, बट इतना डोमिनेंट नहीं है। यहाँ पे सिट्रसेस ज़्यादा डोमिनेंट है और वो शार्प नहीं है, ठीक है। आपको बताता हूँ वो कैसे हैं बेसिकली, ओके। मेरे पास छोटा सा एक डिकेंट भी है और जीवरे का, मेरे पास पूरी बॉटल नहीं है, बॉटल आती है इनकी फ्रॉस्टेड सी बॉटल होती है। ये एक डिकेंट है और जीवरे का, बहुत पुराना डिकेंट है मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा कुछ खास डेंट नहीं डाल पाया इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, मैं सब नहीं पहन पाता। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको एक कंपैरिजन मिल जाए कि ये कहाँ पे है, क्योंकि मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को यही पता चल जाए कि क्लोजनेस क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग अल्टीमेटली पूछते हैं कितना क्लोज है भाई, कितना क्लोज है भाई, कितना, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास है तो मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। इनफ ऑफ द चिट चैट, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। मैंने पहले ही इनको स्प्रे किया हुआ है, ओके, बट मैं फिर भी एक इनिशियल इंप्रेशन फिर से आपके लिए ज़रूर लूँगा, राइट। इनमें ड्राई डाउन है बाय द वे, हाँ, इनको इसको यहाँ रखता हूँ। पहले इनका मेनवर्क्स का जीवरे, इट्स अ फ्रेंच, तो आप मुझे बताइए कि कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए इसको, जीवरे, जीव्र। हमको तो स्मेल से मतलब है, बट देन देयर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं इन चीज़ों पे।
व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट दिस इज मोर, यहाँ पे अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है बाय द वे, और ओरिजिनल में भी नहीं आता। ये कुछ सिट्रस हैवी है, साथ में यहाँ एक एडिशनल कुछ बेसिल का सा नोट है, और सिट्रस हैवी है। सिट्रॉन, सिट्रॉन आपने देखा होगा, एक बड़ा सा नींबू आता है, एक लेमन की फैमिली में ही होता है, थोड़ा कड़वा होता है वो। सो यहाँ पे एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो मैं ये नहीं कहूँगा ये 100% इसका क्लोन है, ओपनिंग से ही दिख रहा है। इट्स अ गुड सेंटर प्रोफाइल बट इट इज नॉट टोटली देयर। ओपनिंग बहुत डिफरेंट है ओजी से। सिट्रॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। यहाँ ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट का नोट यूजुअली आपको फ्रेग्रेंस के अंदर थोड़ा मीठा, बहुत हल्का, पंजेंट, वेरी शार्प सिट्रसी ऐसा होता है, ठीक है, मिठास होती है उसके अंदर। वो ग्रेप फ्रूट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, मगर यहाँ सिट्रॉन बरकरार है, हल्का बेसिल का सा नोट बरकरार है, लेमन की जो पत्ती होती है उसका नोट बरकरार है, और धीरे धीरे वेटिवर निकल के आ रहा है। या वेटिवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो दिस इज मोर सिट्रसी वेरिएंट ऑफ ओजीवरे एंड लाइक लेस मेच्योर, ठीक है। तो यूथफुल है, फ्रेश है, सिट्रसी है, एंड मीठा भी है मगर इतना नहीं है, सिट्रसी ज़्यादा है, खट्टा ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको ओजी की क्वालिटीज़ बताता हूँ, ओजी का भी थोड़ा पता चल जाए आपको कि ओजी का ओपनिंग इंप्रेशन कैसा होता है, और फिर आपको ड्राई डाउन भी बताऊंगा। ओजी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप एक डिजाइनर को स्मेल कर रहे हैं, आती है वो एक वाइब आती है इसके अंदर। सो ओजी इज नॉट दैट सिट्रसी एंड पंजेंट एज जीवरे, ठीक है, इतना नहीं है। और यहाँ ओपनिंग से ही आपको एक ग्रेप फ्रूट आना शुरू हो जाता है। यहाँ कोई बेसिल नहीं है, कुछ मिंटी एलिमेंट नहीं है, यहाँ प्रॉपर मीठा सा ग्रेप फ्रूट निकल के आता है। तेरह एरमेस के अंदर वो बहुत शार्प होता है, इट्स वेरी शार्प एंड बिटर, ओके। यहाँ ग्रेप फ्रूट मीठा है, और पीछे कहीं हल्की सी कोकोनटी सी वाइब आती है, बहुत माइल्ड। वो एक फेसेट है ग्रेप फ्रूट का। ये मैं ओरिजिनल की बात बता रहा हूँ। ओरिजिनल ऑब्वियसली एज एन ओरिजिनल ब्लेंड तो क्वालिटी सुप्रीम होगी, कुछ कोई रफ एजेस नहीं है। देयर इज अ ब्यूटीफुल ग्रेप फ्रूट, और पीछे कहीं जो वेटिवर है वो एक स्मोकी वेटिवर है, मगर इतना नहीं है कि सेंट प्रोफाइल को टेक ओवर कर रहा है जैसे कि टेरर एरमेस के अंदर करता है, TDH EDT या ओ इंटेंस वेटिवर के अंदर। दिस इज अगेन अ मोर वेरिएबल वर्जन ऑफ टेरर एरमेस, तो OG आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अब यहाँ एक मीठा सा ग्रेप फ्रूट है, उसके अंदर एक पाइनी सी एज है, एक हरी सी एक एज है, ग्रीन सी एक पाइनी सी एक खुशबू है, और साथ में बैकग्राउंड में एक वेटिवर का नोट है। हल्के फुल्के ऑरेंज ब्लॉसम जैसे फ्लोरल्स की यहाँ खुशबू आ रही है। एंड एक एम्ब्रीनेस भी है पीछे बैकग्राउंड में। सो दिस इज ऑब्वियसली वेरी मास प्लीजिंग, वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग है, more sharp, more citrusy, more pungent, has a minty and very almost like a basil effect, तुलसी जैसा एक इफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा कड़वा है। ओपनिंग में मीठा है, फ्रेश है, सिट्रसी है, ऑलमोस्ट अगर आपके सामने ग्रेप फ्रूट को निचोड़ दिया जाए तो आपके मुंह में कैसे पानी आ जाएगा, कुछ ऐसा। एंड वेटिवर बहुत कम है यहाँ पे वेटिवर फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक महसूस हो रहा है बैकग्राउंड में, यहाँ बहुत ही सटल है। तो ये तो हो गई ओपनिंग। अब आ जाते हैं ड्राई डाउन पे। ड्राई डाउन में भी आपको ये सिट्रसेस यहाँ पे ओजीवरे के अंदर महसूस होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और पीछे अब वो जो ग्रेप फ्रूट है वो डेवलप हो जाता है, हल्का हल्का मीठा मीठा जो आपको ओपनिंग से ही आता है, वो यहाँ कुछ 15-20 मिनट के बाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। बट दैट बेसिल इफेक्ट एंड दैट सिट्रसेस, कुछ एलवी जैसे सिट्रसेस का भी हल्का सा एक आता है यहाँ पे, बट ड्राई डाउन में आना शुरू हो जाता है, जैसे कि यूजुअली आपको मिलता है ये एक सोपी सा इफेक्ट जो आता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक सिट्रॉन का नोट आता है जो कि इसके अंदर नहीं है, यहाँ है बहुत ही शार्प सा लेमन और बहुत ही टैंगी, ठीक है, और साथ में ग्रेप फ्रूट यहाँ चलता रहता है। हाँ, अब याद आया, जो रोजा का ओलिगार्क आता है, जैसे आप अभी हाल फिलहाल में इसोला ब्लू या आयोला ब्लू जो भी बोले, उसके इर्द गिर्द एक जो खुशबू होगी, इसोला ब्लू जैसी खुशबू है इसकी, ठीक है, ड्राई डाउन में। जिनके पास अगर वेलोर का जो अभी आया था इनका वेलोर का जो सोला ब्लू का क्लोन था, डेबोनेर नाम था उसका, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था, मोंटेर
मॉन्टेर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, थोड़ी सिमिलैरिटी आएगी। ऐसा ग्रेप फ्रूट, ऐसा वेटेवर, इर्द गिर्द कुछ मिंटी नुआंसेस, सिट्रॉन, ये उधर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास से कंपेयर करेंगे आपको वाइब्स आएंगी ऐसी। ओजी से अलग है। ये ड्राई डाउन इसका ऐसा है। ठीक है, इसका ड्राई डाउन यहाँ पे अब वेटेवर आ गया है, और जो ग्रेपफ्रूट का नोट है वो और मीठा हो गया है, और पीछे से वेटेवर निकल के आ गया है। एंड सम वुडी लाइक सीडार लाइक एसेंस, और बहुत माइल्ड हो गया है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत माइल्ड है। ओजी 3 से 4 घंटे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। ओजी वेरी वेरी सटल, वेरी वेरी मैं कहूँगा माइल्ड सेंट प्रोफाइल, बेयरली ऑफेंसिव, ओरिजिनल। ठीक है, बहुत ही माइल्ड। डॉक्टर्स को मतलब ओजी पहने डॉक्टर्स पहन सकते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब पहन सकते हैं। बहुत ही माइल्ड सटल सेंट प्रोफाइल है, बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है। इन दिनों में वेटेवर का नोट बहुत अच्छा चलता है। सो ओजी अगर कोई चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट जिवरे। सो जिवरे इज नॉट अ टोटल क्लोन ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, जस्ट सो यू नो, बट अपने आप में दिस सेंट प्रोफाइल इज नॉट बैड। मोर जुवेनाइल, यंग है, ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, सो एज अ क्लोन आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ वेरी गुड। एज अ क्लोन दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 70% ओवर हेयर। ठीक है, तो जीवरे का अगर मैं क्लोन की बात करूँ तो दिस इज 70% हेयर, बट अपने आप में खुशबू काफ़ी अच्छी है। दिस इज लाइक 70% ओ जीवरे एंड 30% इज सोला ब्लू। अगर आपके पास, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके पास वेलोर का मॉन्टेर है, आप उन दोनों का, इसका और उसका ड्राई डाउन आप देखेंगे तो काफ़ी मिलेगा, सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको। इट्स लाइक इसके ओजीवरे के साथ साथ कुछ और भी नोट्स हैं, थोड़ा सा जैसे खेल किया गया है। इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते इसका क्लोन, बट कुछ अलग हुआ है इसके अंदर। इट कुड बी जस्ट माई नोज जो है पिकअप कर रही है, कोई और भी हो सकता है, किसी और की नोज शायद कुछ और पिकअप करे। एंड बट हाँ, खुशबू अच्छी है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, फ्रेश है, सिट्रसी है, एंड हैज़ वेरी जुवेनाइल इफेक्ट अराउंड इट, कि कोई भी पहन सकता है। मुझे लगता है 20 साल के अंदर जो भी है वो भी पहन सकता है इसको आराम से, एंड माइट एन्जॉय इट। ठीक है, ज़्यादा सिट्रसी फ्रेग्रेंस जिसको पसंद नहीं, मुझे लगता नहीं इसको पसंद आएगा। उनको शायद ड्राई डाउन इसका पसंद आएगा। सो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओजीवरे का एक परफेक्ट क्लोन ढूंढ रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्लोन। दिस गोज देयर एंड देन कुछ एक अलग डायरेक्शन भी पकड़ लेता है। ठीक है, सो मिलता है उससे जैसा, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट क्लोन, ट्विस्ट टाइप का ही है। सो बट हाँ, एज अ सेंट प्रोफाइल, अगेन एज अ सेंट प्रोफाइल इंडिविजुअली अगर इसे जज किया जाए तो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बुरा है, बट एज अ क्लोन मैं नहीं कहूँगा उसके जैसा है, या इंस्पिरेशन उसके जैसी है। इंस्पिरेशन ही कह सकते हैं आप, इसे क्लोन नहीं कह सकते। इंस्पिरेशन में आ जाता है कि अगर 50% भी उसके जैसा है तो आप कह सकते हैं हाँ एक इंस्पिरेशन है, उससे सोच के मैंने कुछ बनाया, तो वहाँ ये ठीक है, आई डोंट माइंड। बट हाँ, इट्स अ गुड सेंट, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करना है तो मैं तो कहूँगा इनके छोटा वाला ML ट्राई कीजिए। ये जो 300 रुपये के आसपास आ जाता है, 15 ml आता है, बहुत होता है। आपके पास बहुत सारे सेंट प्रोफाइल हैं, आपके पास बहुत सारे DNA हैं, तो मैं तो कहूँगा छोटे छोटे बॉटल्स रखिए और एंजॉय कीजिए। बड़ी बॉटल आकर सिर्फ जगह घेरती है और पैसा ब्लॉक होता है, तो आप छोटे ये सब इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका डेली ड्राइवर बन गया है या कोई और एक डेली ड्राइवर बन गया, तभी उसकी पूरी बॉटल को खरीदिए। ठीक है, अपने सेंट में पैसे ना वेस्ट करके आप और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। सो this was my take on Menworks Givre. So this was Givre from Menworks and I hope you like the review. ये वो फ्रेग्रेंस हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। मुझे तेरे एरमेस का DNA पसंद है, मुझे एरमेस की तरफ से आने वाला S24 पसंद है, और इनके कुछ वेमेन की तरफ भी आते हैं जैसे ट्विली, काफ़ी सारे, मतलब इनकी बहुत सारे, मतलब तेरे एरमेस का बहुत बड़ा कैटलॉग है। वेमेंस की जो साइड है वो थोड़ा ज़्यादा है मेंस से, और जो मेंस की साइड है वो ऐसी ही है, यही है कि तेरे देर में इसके कुछ फ्लैंकर्स आ गए या S24 के कुछ फ्लैंकर्स आ गए, ऐसे हैं। ठीक है, बट हाँ, फॉर मी दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग यूनिक। वेटेवर के इर्द गिर्द जो किया गया वॉज वेरी डिफरेंट। सो मुझे तेरे देर में इसका DNA काफ़ी पसंद है। आप ये कह सकते हैं कि हम उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे हमें ये फ्रेग्रेंसेस पसंद आने शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद, बट हो सकता है जुवेनाइल लोग, मतलब जो थोड़ा सा यंग एज के लोग हैं, उन्हें इतना ना समझ आए, उन्हें पसंद ना आए, एंड इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। सीरियसली इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। सो कभी भी मैं तो किसी को, आई विल नेवर पुश एनी फ्रेग्रेंस इनटू दैट एनीबॉडीज थ्रोट के भाई लो ज़रूर लो, बिकॉज मेरा टेस्ट आपसे बहुत डिफरेंट हो सकता है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि खुशबू कैसी है, क्या वो मुझे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है।
बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद आ रही है तो आपको भी पसंद आए। कितनी बार आपके फ्रेग्रेंसेस, आपके खुद के रिकमेंडेशन ऐसे होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा मे बी ही लव्ड इट बट प्रॉब्ली फॉर मी इट्स नॉट देयर। तो यही तो एक चीज़ है ये, सी दैट्स वाई फ्रेग्रेंसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई इनके बारे में बात करने में मज़ा आता है, दैट्स वाई आप एक होता है ना कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसके अंदर से आप कितना कुछ निकाल सकते हैं, और अगर दूसरा उससे कनेक्ट कर ले तो मज़ा आ जाता है। दिल बी लाइक कि वाओ आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस, एंड जब ये हुआ तो आपको पता चलता है कि देयर इज मैजिक इन दिस होल थिंग, दिस फ्रेग्रेंसेस दीज आर मैजिक। कुछ लोग इन्हें स्मेली वाटर बोलते हैं, बट ठीक है, यू वांट टू लुक कूल, टू मी दिस इज alchemy and this is something beyond our comprehension to this day, and we're still learning. So I would like this review. I'll see you in the next video. This is Animal signing off.